तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि जो डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़ रहे थे उस डिफ्रेंसिएशन का यूज क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आती है, जैसे हम लोग dy/dx पढ़ रहे थे, d2y/dx2 पढ़ते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये हमारी y की वैल्यू dy/dx में जैसे होता था, जो हमारा y का मान परिवर्तित होता था x के सापेक्ष, जैसे ds/dt है तो ds/dt का मतलब है कि s में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष। उसी तरीके से dy/dx का मतलब क्या है कि y में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष। तो राशियों में जब भी परिवर्तन होगा तो वो या तो टाइम के अकॉर्डिंग होगा या तो रेडियस के अकॉर्डिंग होगा। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर 6 एक्सरसाइज होंगी और सब एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम लोग जो पहली एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग राशियों के परिवर्तन की दर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 6.1 है, यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमको त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या हमें r बराबर 3 सेंटीमीटर दी गई है और r बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो स्टूडेंट्स, जब त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर है, अब हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो a होता है, a इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें a में परिवर्तन की दर चाहिए r के सापेक्ष। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप समझेंगे कि हमें dA/dr चाहिए। तो हम इस a बराबर पाई आर स्क्वायर में a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो dA/dr हम जब निकालेंगे तो ये पाई तो रहेगा पाई, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 2r। तो ये जो हमें मिला dA/dr वो क्या मिला 2 पाई r। अब फर्स्ट पार्ट में r की वैल्यू 3 दी गई थी, तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे। तो dA/dr क्या हुआ 2 पाई इंटू 3 इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट आप इसका अपने आप करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो यह हमने मान लिया कि जो घन है उसके किनारे की लंबाई x है, क्षेत्रफल a है, आयतन v है। तो जो घन होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो 6x स्क्वायर हुआ। आयतन जो v है वो x क्यूब हो गया। तो यहाँ से जो dv/dx मतलब आयतन में जो परिवर्तन दिया गया है। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमें दे रखा है वो t दे रखा है, पर सेकंड दिया है। तो ये घन के सापेक्ष परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये किसके सापेक्ष परिवर्तन है, t के सापेक्ष परिवर्तन हमको दिया है। तो d/dt ऑफ x क्यूब जो होगा, अब मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पर किसी t के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पर फंक्शन x में है तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और फिर x में फंक्शन है तो dx/dt आएगा। तो ये हुआ 3x स्क्वायर इंटू dx/dt इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमको dx/dt की वैल्यू क्या मिली 8/3x स्क्वायर। अब हमको चाहिए इसके पृष्ठ में परिवर्तन, हमको चाहिए dA/dt। तो dA/dt का मतलब d/dt ऑफ a की वैल्यू 6 गुणे भुजा स्क्वायर 6x स्क्वायर। तो 6 को रखा 6, x स्क्वायर का हुआ 2x इंटू dx/dt। तो 12x गुणे dx/dt की वैल्यू हमारे पास 8/3x स्क्वायर है, तो वो हमने पुट कर दी। अब dA/dt की वैल्यू आई 32/x। क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि जब लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो x बराबर हम 12 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ से हमको dA/dt जो मिलेगा वो 32/12 अर्थात 8/3 मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा पढ़ के, वृत्त की त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब r में परिवर्तन हमको दिया गया है किसके सापेक्ष, पर सेकंड है t के सापेक्ष। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिया है dr/dt जो दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। हमको क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है, मतलब हमको dA/dt चाहिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लिखा, a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो dA/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर हुआ। इसके बाद में पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 पाई आर इंटू dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू हमको 3 दी गई थी, तो 2 पाई आर इंटू 3। तो dA/dt की वैल्यू मिल गई 6 पाई आर। जब r 10 सेंटीमीटर होगा तो dA/dt जो होगा वो 6 पाई इंटू 10 इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिएगा,
एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब ये घन का किनारा बढ़ रहा है, इसका मतलब घन की भुजा में ही परिवर्तन हो रहा है। तो हमने घन के किनारे को मान लिया x और आयतन को हमने मान लिया v। अब परिवर्तन हमको भुजा में दिया गया है, किसके सापेक्ष? पर सेकंड है, मतलब टाइम के सापेक्ष। तो dx अपॉन dt हमको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। हमको आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। v किस दर से बढ़ रहा है, मतलब हमको dv अपॉन dt चाहिए। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 पुट कर दी, तो ये हो गया 9x स्क्वायर। कब निकालना था? जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात x बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब हमको चाहिए। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9 गुणे 10 का स्क्वायर, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फिर एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। अब पत्थर डाला, तरंगे जब भी चलेंगी तो वो हमेशा वृत्त के रूप में चलेंगी, और वृत्त में एक ही माप होती है, वो होती है त्रिज्या। तो यहाँ से समझना है हमको कि इस गति से 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ती हैं, इसका मतलब उसकी रेडियस में जो परिवर्तन हो रहा है डी आर अपॉन डी टी हमको ये दिया गया है। अब हमको क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। कब निकालना है? जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। किस तरीके से, मैं थोड़ी सी हिंट आपको देता हूँ यहाँ पे कि मान लिया हमने त्रिज्या r है, क्षेत्रफल a है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। डी आर अपॉन डी टी हमको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। तो डी ए अपॉन डी टी जब हम निकालेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई को रखेंगे पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी हमको 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 पाई आर। आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर हमको निकालना था, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हम 8 पुट करेंगे, तो हमको क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर होगी वो 10 पाई गुणे 8 बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर इतना है? तो इस दर से त्रिज्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू हमको क्या दी गई? डी आर अपॉन डी टी दी गई है। परिधि को अगर हम p से रिप्रेजेंट करें तो हमको डी पी अपॉन डी टी निकालनी है जब r का मान 4.9 हो। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसको, डी आर अपॉन डी टी हमको दिया गया है, डी पी अपॉन डी टी हमको निकालना है। तो डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू होगी डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर। 2 पाई को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई इंटू 0.7 वैल्यू है डी आर अपॉन डी टी की, तो 1.4 पाई आया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो ये r की वैल्यू हमको 4.9 दी गई थी, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप समझिएगा कि इसकी परिधि में जो वृद्धि की दर है वो कांस्टेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप त्रिज्या कुछ भी ले लें, इसकी परिधि में कोई परिवर्तन, परिधि की दर जो चेंज हो रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिधि तो बदलेगी त्रिज्या बदलने के साथ में, लेकिन जो डी पी अपॉन डी टी है वो वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिएगा, एक आयत की लंबाई x जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है और चौड़ाई y जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब x का मान 8 सेंटीमीटर, y का मान 6 सेंटीमीटर हो, तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को बताने के पहले स्टूडेंट्स आप इसको जरा एक बार ध्यान से समझिएगा कि x का मान बढ़ने पर अगर y का मान बढ़ता है तो dy बाई डी एक्स धनात्मक होता है, x का मान बढ़ने से यदि y का मान घटता है तो dy बाई डी एक्स ऋणात्मक होता है। इसकी आवश्यकता हमें यहाँ पर इसलिए पड़ेगी कि लंबाई x जो है वो घट रही है, चौड़ाई y जो है वो इस तरह से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो dx अपॉन dt है वो घट रहा है, तो ये हमें माइनस में लेना होगा, और जो dy बाई डी टी है जो y बढ़ रहा है वो प्लस में लेना होगा। अब हमने इसमें आयत के में परिमाप को p मान लिया और क्षेत्रफल को a मान लिया, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जब हमें परिमाप में परिवर्तन निकालना होगा, डी पी अपॉन डी टी निकालना होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ पी की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गई। तो यहाँ पर 2 को बाहर निकाला क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू थी, और जो अंदर x प्लस वाई हुआ उसका t के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। फिर हमने डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी दोनों की वैल्यू रख दी, तो डी पी अपॉन डी टी मिला हमको -2। अब इसमें माइनस चिन्ह यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, डी पी अपॉन डी टी हम लिख देंगे डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, क्योंकि ये हमको माइनस मिला है।
तो फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन किधर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए की वैल्यू x इंटू वाई है। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करना है, आप किसी एक के सापेक्ष नहीं कर सकते। तो इसके लिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन हम मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। फिर x की वैल्यू x हमने रखी डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी दोनों वैल्यू पुट की। अब हमको तब परिवर्तन निकालना था जब x का मान 8 और y का मान 6 हो। तो हम x और y दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करके डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। तो ये जो गैस इसके अंदर भरी जा रही है सेंटीमीटर क्यूब से हम ये समझेंगे कि इसके आयतन में इतना परिवर्तन हो रहा है। ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में इसके अंदर 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भरी जा रही है। तो इसमें आयतन में ये परिवर्तन हो रहा है। अब हमको त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। तो आप ये समझिएगा कि हमने गुब्बारे की त्रिज्या को r मान लिया, आयतन को v मान लिया। अब गुब्बारा है तो गोलाकार होगा, तो इसमें आयतन v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। आयतन में परिवर्तन की दर तो dv अपॉन dt हमको दिया गया है, dr अपॉन dt हमको निकालना है। तो dv अपॉन dt हमको 900 दिया गया था, तो d बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू हमने 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पर पुट की। तो 4/3 पाई बाहर आ गया, r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी बराबर 900। तो डी आर अपॉन डी टी बाकी सारी चीज़ें हमने नीचे भेज दी, तो ये 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमको मिल गई 225 पाई r स्क्वायर। r बराबर 15 सेंटीमीटर हम जब रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 225 पाई गुणे 15 स्क्वायर, मतलब 1 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग इन क्वेश्चंस को और अच्छी तरीके से समझ सकें। थैंक यू क्लास।